जय जिनेन्द्र। आज की कक्षा में हम सीखेंगे सामायिक का स्वरूप और सामायिक की विधि। पूर्वाचार्यों ने जो आगम में सामायिक के स्वरूप का वर्णन किया है वही उसी के अनुसार आज हम यहाँ पर सामायिक करेंगे। आचार्य समंतभद्र देव ने श्री रत्नकरण शावकाचार्य जी में बहुत ही सुंदर सामायिक के स्वरूप का वर्णन किया है। सामायिक यानी इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो सामायिक शब्द का अर्थ है समता अर्थात परम शांति, सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति स्वपर के यथार्थ स्वरूप को समझकर श्रद्धान कर ज्ञान और आचरण करने से ही होती है। सामायिक में निज शुद्ध स्वरूप का चिंतन होता है। सामायिक करते समय शरीर की शुद्धि के साथ वस्त्र एवं स्थान की शुद्धि होना भी बहुत आवश्यक है। सामायिक हमेशा एकांत स्थान में की जाती है जहां पर किसी भी प्रकार के वन्य प्राणी या अन्य किसी का भी कोई उपद्रव ना हो। एकांत और शांत स्थान पर ही सामायिक की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है। संसार के सभी प्राणी दुख का अनुभव करते हैं और सुख की प्राप्ति चाहते हैं। कोई भी दुख को प्राप्त नहीं करना चाहिए, लेकिन यह सुख और शांति अपने ही अंदर में है और इसी सामायिक को ग्रहण करने से हमें प्राप्त होती है। पर पदार्थों में राग द्वेष और मोह का त्याग कर आत्मा के शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप की उपलब्धि यानी कि ज्ञान और श्रद्धान की प्राप्ति से ही सुख एवं शांति प्राप्त हो सकती है। इन सब के साधन सामायिक है। समता भाव और आत्मा की एकाग्रता को ही सामायिक कहते हैं। यह सामायिक आत्म ध्यान का एक स्वरूप है। इसका अभ्यास नमोकार मंत्र आदि शास्त्रोक्त मंत्रों के जाप करते रहने से एवं एकांत में बैठकर आत्मचिंतन कर निराकुलता का अनुभव करने से होता है। जब कोई मनुष्य अपने ही सुख दुख का कारण किसी दूसरे को नहीं मानकर अपने ही पूर्व कर्म के शुभ और अशुभ कर्मों को मानता है और पुरुषार्थी बनकर आगे बढ़कर जब सावधान होता है और अपने ही पूर्व के कर्मों को नाश करने का उद्यम करता है, हिंसा आदि पांचों पापों से निवृत्त होता है, पश्चाताप करता है, उससे बचते रहने का संकल्प करता है और समता भाव पूर्वक भविष्य में अपने इन दोषों को पुनः ना करने का निर्णय लेता है तथा इंद्रिय भोगों में विरक्ति और शरीर से ममत्व को घटाता है, ऐसे ही व्यक्ति अपना आत्म कल्याण करता है। अपने चंचल मन को शुभ विचारों और अरहंत सिद्ध परमात्मा के स्वरूप के चिंतन में लगाता है और उनके ही अवलंबन से स्वात्मा में स्थित होकर बार बार प्रयत्न करते रहना ही सामायिक का उद्देश्य है। सामायिक दो प्रकार से पूर्ण की जाती है। एक तो गृहस्थ के लिए सामायिक और दूसरी व्रती मुनिराजों के लिए सामायिक। गृहस्थ हम जैसे गृहस्थ किस तरीके से आत्मा में स्थित हो सके, इसका विचार हमें स्वयं ही करना चाहिए। सामायिक गृहस्थ के प्रतिदिन सठ कर्मों में यह गर्भित होती है। जो 6 प्रकार के तप कहे गए हैं उसमें प्रतिदिन सामायिक करनी चाहिए। अब यह सामायिक कौन करता है और कहाँ पर करता है, क्यों करता है, इसका विचार हमें करना चाहिए कि मैं ही अपने आत्मा की शांति के लिए सामायिक करता हूँ। कहाँ? पूर्व में हमने बताया है कि एकांत स्थान में बैठकर हमें सामायिक करनी चाहिए और ध्येय किसका रखना चाहिए? अपने ही निज शुद्धात्मा का ध्येय रख के उसी का विचार पूर्वक सामायिक करनी चाहिए। सामायिक का सर्वोत्कृष्ट समय कौन सा होना चाहिए? तो साधारण रूप से सामायिक प्रातः काल सायंकाल में की जाती है और दोपहर के समय में भी श्रावक व साधुजन सामायिक करते हैं। उनके लिए सामायिक का जघन्य काल यानी सबसे मिनिमम काल 2 घड़ी यानी कि 45 मिनट्स माना गया है। परंतु अव्रती जघन्य श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार, इच्छा के अनुसार समय को कम या ज्यादा कर सकते हैं। शुद्ध वस्त्र पहनकर जहां पर कोई कीड़े मच्छर आदि की कोई बाधा ना हो, ऐसे एकांत स्थान पर या किसी मंदिर आदि में जाकर एक अपना आसन बिछाकर वहां पर
उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठकर सामायिक को करना चाहिए। सामायिक में सर्वप्रथम पूर्व या उत्तर दिशा में, यदि उत्तर दिशा में खड़े हों तो 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करके दोनों घुटनों, दोनों हाथों व सिर भूमि से लगाकर पंच परमेष्ठी को परोक्ष नमस्कार करते हैं। फिर खड़े होकर यह नियम करें कि मैं इस समय तक सामायिक करूंगा, यानी आपको 1 घंटा करना है, आधा घंटा करना है, 15 मिनट करना है या 2 घंटे करना है, ये आप पहले से ही नियम ले ले कि इतने समय में मुझे सामायिक करना है। उतने काल तक शरीर पर जो परिग्रह है उतना रख कर बाकी अन्य सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करता हूँ। जहां मैं बैठकर सामायिक करूंगा उसके चारों ओर की दिशा, जितना जगह आपने घेरा है उतनी जगह को रखकर बाकी सभी जगह के आवागमन, आने और जाने का त्याग करता हूँ। इतने समय यथासंभव समता एवं धैर्य पूर्वक मन वचन काय से स्थिर रहूंगा। पश्चात उत्तर दिशा में मुख करके खड़े होकर फिर नमोकार मंत्र 9 बार का जाप करेंगे और 3 आवर्त यानी अपने हाथों को 3 बार घुमाकर हाथ जोड़कर उन्हें 3 बार बाईं ओर से दाहिनी ओर 1 बार फिर नमस्कार करेंगे। इसी प्रकार पुनः फिर से एक शिरोन्नति करके मस्तक को नमाएंगे। इस समय कहेंगे कि मैं मन वचन और काय से उत्तर दिशा संबंधी पंच परमेष्ठी व जिन चैत्य को नमस्कार करता हूँ। अब इसी प्रकार पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में भी करना चाहिए। फिर उत्तर दिशा में जहाँ नियम किया था वहीं पर पद्मासन या अर्ध पद्मासन या सुखासन, जो भी आपको सुखपूर्वक लगे, उस आसन में बैठकर बाईं हथेली यानी लेफ्ट हाथ की हथेली को राइट हैंड की हथेली पर रखकर सीधे बैठकर सामायिक स्टार्ट करनी चाहिए। सरलता से समझे तो चारों दिशाओं में नमस्कार दिग्वंदना करके सामायिक की प्रतिज्ञा लेकर सामायिक प्रारंभ करना चाहिए। इस सामायिक के 6 कर्म कहे गए हैं। प्रतिक्रमण यानी कि दोषों का पश्चाताप करना, जो हमसे दोष हुए हैं उनका पश्चाताप करना। दूसरा है प्रत्याख्यान, यानी कि उन दोषों को आगे हम कभी नहीं कर देंगे, लगाने का विचार भी नहीं करेंगे, इस प्रकार से प्रतिज्ञा करना। तीसरा है सामायिक, यानी साम्य भावों से सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना और अपनी आत्मा का चिंतन करना। चौथे नंबर पर है स्तवन, यानी कि 24 तीर्थंकर भगवानों को नमस्कार करके उनके गुणों की स्तुति करना। 5वां नंबर है वंदना, यानी किसी भी तीर्थंकर भगवान के, किसी भी अनंत भगवान की वंदना करना, उनकी स्तुति करना। 6 नंबर पे है कायोत्सर्ग, काय प्लस उत्सर्ग, यानी शरीर और आत्मा को अलग अलग मानना और उस संबंधी जो भी क्रिया हमसे अशुद्धि हुई हो उसका प्रायश्चित करना। इस प्रकार से पूरे सामायिक के पाठ की प्रक्रिया को करना चाहिए। यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि प्रतिक्रमण में जो हमारे द्वारा दोष लगे हैं, दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक में उन सभी एक एक दोषों को याद करना है। और प्रत्याख्यान में आप आलोचना पाठ भी पढ़ सकते हैं, जो बंदो पांचों परम गुरु, कोई सा भी जिसमें आप अपने दोषों की आलोचना करते हैं। कोई नमोकार मंत्र का जाप करें या किसी भी मंत्र का शांति पूर्वक जाप भी कर सकते हैं, माला के द्वारा, हाथ के द्वारा, जैसे आपको सुविधाजनक लगे वैसे आप जाप कर सकते हैं। दृष्टि नासाग्र दृष्टि हो, ऐसा नहीं कि नींद आ जाए, नींद प्रमाद नहीं आना चाहिए। इस तरीके से समारंभ, समारंभ, आरंभ, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, इस प्रकार से 9 कोटि से चारों कषायों का त्याग करना है। कौन सी 4 कषाय? क्रोध, मान, माया और लोभ। इन सबको परस्पर गुणा करने पर 108 यानी 108 दाने होते हैं, जिनके दोषों के परिहार स्वरूप हम माला में 108 बार मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जब हमारा जाप 108 बार पूर्ण हो जाए उसके बाद और पहले भी
3 बार मंत्र बोलेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इसका स्मरण करते हुए ही हम अपनी जाप स्टार्ट भी करेंगे और उसको खत्म भी करेंगे। जाप करने के बाद आप कोई 12 भावनाओं का चिंतन कर सकते हैं, मेरी भावना का पाठ पढ़ सकते हैं, या जो भी आपको वैराग्य पूर्वक पाठ अच्छे लगते हो उनको पढ़कर आप अपने नमोकार मंत्र से कायोत्सर्ग करके दोनों घुटनों और हाथ सिर को झुकाकर नमस्कार कर अपनी सामायिक को पूर्ण करें। सामायिक करते समय प्रतिज्ञा किस तरीके से लेनी चाहिए? तो दोनों हाथ जोड़कर बोलें, हे भगवान, आपको नमस्कार करता हुआ सामायिक करना अंगीकार स्वीकार करता हूँ। सामायिक काल पर्यंत किसी भी प्रकार का आरंभ परिग्रह नहीं करूंगा और ना ही इस स्थान को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर गमन करूंगा, तथा जो मेरे शरीर पर परिग्रह है उसे निर्ममत्व होता हुआ अन्य सभी परिग्रहों को त्याग करता हूँ, उन्हें छोड़ता हूँ, उनका विकल्प भी छोड़ता हूँ और मन वचन और काय की स्थिरता को प्राप्त करते हुए सामायिक पाठ करूंगा। कोई भी प्रकार का उपद्रव आने पर मैं अपनी सामायिक से विचलित नहीं होऊंगा। आपकी भक्ति के प्रसाद से मेरी सामायिक निर्विघ्न पूर्ण हो। इस प्रकार दिग्वंदना यानी पूर्व की तरफ खड़े होकर, जो अभी हमने आपको बताई, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा और फिर दक्षिण, चारों दिशाओं में दिग्वंदना करनी है 3 सिरोन्नति के साथ, यानी नमस्कार करना है 3 बार मन वचन काय के संभाल कर उसकी रक्षा के लिए। और आप 3 प्रकार ऐसे नमस्कार करके हाथ जोड़कर दोनों पैर घुटने मोड़कर इस प्रकार नमस्कार करें। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा को शुभ दिशा माना गया है, इसीलिए सामायिक करें। यदि ऐसा कुछ आपके पास संभव ना हो तो फिर आप किसी भी दिशा में कर सकते हैं, ऐसा हठाग्रह भी ना करें। चारों दिशाओं में दिग्वंदना करने का क्या कारण है, इसे हम जानते हैं। जैसे चारों ही दिशाओं में अनंत अरहंत परमेष्ठी भगवान, सिद्ध परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी विचरण कर रहे हैं। सर्व रिद्धिधारी मुनीश्वर, कृत्रिम और अकृत्रिम जिन मंदिर, जिन चैत्यालय, जिन बिंब है, जिनवाणी विराजमान है, तो इसीलिए इन सभी पूज्य पद जो नव देवता कहे गए हैं, नव पूज्य पदों को जहां जहां भी विराजमान है उन सबको भाव पूर्वक मेरा मन वचन काय से नमस्कार पहुंचे, इस भावना के साथ हाथ जोड़कर चारों ही दिशाओं में दिग्वंदना की जाती है। वैसे दिशाएं 4 है, लेकिन दिशाएं 10 प्रकार की भी आगम में कही गई हैं। 4 दिशा, 4 विदिशा, ऊपर ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक। इसी प्रकार से 10 दिशाओं में दिग्वंदना का भाव रखना चाहिए। इस प्रकार दिग्वंदना करके विधि पूर्वक हमने सामायिक अंगीकार की। आज हमने यहाँ पे सामायिक का स्वरूप और उसकी विधि समझी। अब सामायिक का महत्व समझते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार जी में कहा है, जो जानति अरिहंतम दव्यत गुणत पज्जयते हिम, सो जान दिया पाणम मोहो खलु जादिता सलयम। अर्थात जो अरहंत भगवान को द्रव्य से, गुणपने से व पर्यायपने से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोह अवश्य ही नाश को प्राप्त होता है, क्योंकि अरहंत में और उस आत्मा में निश्चय दृष्टि से कुछ भी अंतर नहीं है, ऐसा कहा है। आगे यह भी कहा है कि सामायिक को धारण करता हुआ मनुष्य यानी श्रावक भी मुनि के समान हो जाता है। अगली क्लास में हम सामायिक पाठ और प्रतिक्रमण पाठ पढ़ेंगे और उसका अर्थ स्वरूप के साथ समझेंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए और भी जैनागम के संबंधित आप जानकारी प्राप्त करते रहिए। सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, सम्यक दर्शन प्राप्त करें। जय जिनेंद्र।